हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोर्स ऑफ स्टडी। मैं आज आप लोगों से साइंस का टेस्ट नंबर 19 डिस्कस करूंगा। मैं आप तक वीडियो लेके आ रहा हूं। मेरा नाम है राजेश कुमार। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें इन टेलीग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, राजेश 853204। यह वीडियो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनडीए, सीडीएस वेरियस एग्जामों के लिए लाभदायक है। तो कल मैंने जितने भी पीडीएफ बचा हुआ था मैंने उसको टेलीग्राम आईडी पे मैंने शेयर कर दिया है। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, छवि की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए फोकल लंबाई, ऑप्शन नंबर बी रैखिक आवर्धन, ऑप्शन नंबर सी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन नंबर डी फोकस। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? अगर आपने पढ़ा होगा रैखिक आवर्धन के बारे में, और आवर्धन को हम एम से दर्शाते हैं, और रैखिक आवर्धन बराबर होता है छवि की ऊंचाई, जो इमेज की ऊंचाई होती है, इमेज की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, मतलब h डैश बाय h ये होता है। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैखिक आवर्धन। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और कुछ बात इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा और भी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कुछ बात। m बराबर होता है, अगर आवर्धन बराबर आपने पढ़ा होगा तो v बाय यू, जहाँ v क्या होता है, जो इमेज होता है उसकी दूरी होती है, और u जो होता है वह होता है वस्तु की दूरी। ओके, एक ये चीज आवर्धन बराबर रैखिक आवर्धन बराबर, और एक होता है रैखिक आवर्धन बराबर h डैश बाय h। ओके, अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए यह मोटर की शक्ति को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर बी यह चुंबकीय क्षेत्र को घटाता है, ऑप्शन नंबर सी यह मोटर की गति को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर डी यह धारा की दिशा को उलट देता है। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्प्लिट रिंग का जो प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर में, यह धारा की दिशा को उलट देता है। और यह क्या करता है? स्प्लिट रिंग क्वाइल के हर आधे रोटेशन के बाद क्वाइल के माध्यम से प्रभावित होने वाली दिशा को बदल देता है, धारा की दिशा को चेंज कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट मीटर कैसे जुड़ा होता है? ऑप्शन नंबर ए समानांतर क्रम, ऑप्शन नंबर बी श्रृंखला क्रम, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समानांतर क्रम। इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट मीटर हमेशा समानांतर क्रम में जुड़ा होता है। और वोल्ट मीटर का क्या होता है? वोल्ट मीटर का काम होता है इससे जो संभावित अंतर को वोल्ट मीटर उन जिस दो बिंदुओं के बीच जुड़ा होता है उनके बीच विभवांतर को मापता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर और आपतित प्रकाश की तीव्रता के बीच संबंध है। ऑप्शन नंबर ए सीधे अनुपातिक होता है, ऑप्शन नंबर बी विपरीत अनुपातिक होता है, ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन की दर घटना प्रकाश की तीव्रता के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है, ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जन की दर घटना प्रकाश की तीव्रता के वर्ग के सीधे अनुपातिक होता है। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीधे अनुपातिक होता है। अब कुछ चीजें और देखते हैं क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर और
प्रकाश की तीव्रता के बीच सीधे अनुपातिक होता है। और किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहलाता है। मतलब किसी धातु की सतह से जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो फोटो इलेक्ट्रिक कहलाता है। और यह आइंस्टीन के द्वारा खोजा गया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए। दूसरी बात, जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, मान के चलिए कोई धातु है, उसकी सतह पर प्रकाश की किरण आपतित हुई, ठीक है, प्रकाश की किरण आपतित होती है और तो इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकल जाता है और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह सतह से बाहर निकल जाएगा। तो आपने प्रकाश का नियम पढ़ा होगा, प्रकाश के अपवर्तन का। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही दिशा, एक ही सतह में होता है और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है, तो बाहर निकल जाता है। और दूसरी चीजें, एक बात और, उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के सीधे अनुपातिक होता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें डैश होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन प्राप्त होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं। ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन खो जाता है, ठीक है। तो और कुछ बातें, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने वाले तत्व को न्यूनीकरण कहा जाता है। अभी हम जस्ट आगे एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इसी के संबंध में। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त, जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है, न्यूनीकरण कहा जाता है। न्यूनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें एक तत्व इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन खोने वाले तत्व को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इसका आंसर मैंने पीछे इससे पहले वाले क्वेश्चन में दे दिया है। न्यूनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी मैंने जस्ट बताया कि जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं जो तत्व, वह क्या कहलाता है, न्यूनीकरण कहलाता है, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन खोता है वह ऑक्सीकरण कहलाता है। चलिए, और इलेक्ट्रॉन, चलिए ये तो डिस्कस हो गया। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कठोर जल को नरम करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए NaCl, ऑप्शन नंबर बी CaSO4, ऑप्शन नंबर सी Na2CO3, ऑप्शन नंबर डी CaCl2। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NaCl। और NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग नमक बोलते हैं साधारण भाषा में, का उपयोग कठोर पानी को नरम करने के लिए किया जाता है। और पानी को नरम करने में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण को हटाया जाता है। नरम करने से जो पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं उसे हटाया जाता है NaCl डाल करके। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कास्टिक चूना का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2। ठीक है, तो यह किस प्रकार का पदार्थ होता है? यह रंगहीन क्रिस्टल या सफेद पाउडर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इमारतों और अन्य संरचनाओं में प्लास्टर और सीमेंट के लिए स्केल्ड चूने का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात पूरक जीन इंटरेक्शन को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए
9:7, ऑप्शन नंबर बी 7:9, ऑप्शन नंबर सी 6:3, ऑप्शन नंबर डी 3:6। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9:7। अब देखते हैं इसके बारे में क्या चीज और कुछ चीजें जानते हैं। पूरक जीन इंटरेक्शन को सबसे पहले 1906 ईस्वी में विलियम बेटसन और रेगिनाल्ड पुनेट द्वारा खोजा गया था। रेगिनाल्ड पुनेट के द्वारा खोजा गया था। ओके, और 9:7 से चलता है। 9:7 से पता चलता है कि 9:7 से पता चलता है 9 जो है यह संतानों में दोनों प्रमुख जिन होते हैं, जबकि 7 एक या दोनों होते हैं। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी का उपयोग डैश के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए तपेदिक अर्थात टीबी जिसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी हैजा, ऑप्शन नंबर सी कैंसर, ऑप्शन नंबर डी स्वाइन फ्लू। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। यह शरीर में प्रभावित क्षेत्र को कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में, कीमोथेरेपी जिस भी हमारे कोशिका में कैंसर होता है उसे नष्ट करने में मदद करने के लिए इसको किया जाता है, इसका प्रयोग। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है खमीर डैश का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी कवक, ऑप्शन नंबर सी वायरस, ऑप्शन नंबर डी शैवाल। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवक, फंगी जिसको बोलते हैं। ठीक है, खमीर हो गया, एक तो खमीर हो गया, एक हो गया मोल्ड होता है। ओके, और एक होता है मशरूम, आपने नाम सुना होगा मशरूम, और सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है इसमें। ठीक है, मशरूम में। तो ये सब किसका उदाहरण है? ये खमीर, मोल्ड और मशरूम कवक का उदाहरण है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथि से सेक्स हार्मोन निकलता है? ऑप्शन नंबर ए प्यूटेटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी काउपर की ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी अधिवृक्क ग्रंथि। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्यूटेटरी ग्लैंड। प्यूटेटरी ग्लैंड हार्मोन का स्राव करती है जो अधिवृक्क ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि और अंडाशय पर कार्य करती है। जो भी प्यूटेटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलती है वह अधिवृक्क, थायराइड और अंडाशय पर कार्य करती है। यह परीक्षण करती है जो हार्मोन के स्राव के माध्यम से हार्मोन का उत्पादन करती है। यह चयापचय, ठीक है, हिंदी नाम है तो थोड़ा दिक्कत है। चयापचय, यौन परिपक्वता, प्रजनन आदि को नियंत्रित करती है। ओके, तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।